एक बार फिर हम दोनों हाजिर हैं आपके सामने गॉसिप करने के लिए। ये हमारा गॉसिप टाइम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर पर। और मैं हूं आपके साथ तनीषा और ये है हमारे साथ हेमा। और फिर से हम आए हैं अपना फेवरेट टॉपिक लेकर और बहुत सारी गॉसिप्स लेकर आए हैं आपके पास, अपडेट्स लेकर आए हैं। और वैसे हेमा, मैं एक चीज ना आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैंने सीजन 13 वापस से देख रही थी। ओह वाओ, इतना टाइम है आपके पास? बिल्कुल है। मैं तो एक ऑब्सेशन मैं आपको बताती हूँ। जो लाइव चैनल आता है बिग बॉस का, रात को मैं उसको ऑन करके सोती हूँ। वो वहां उनके खराटे चल रहे होते हैं और तो मुझे फील होता है कि मैं भी बिग बॉस के अंदर ही हूँ। सो मैं उनके 24 घंटे वाले लाइव चैनल को भी आजकल फॉलो कर रही हूँ, जिसमें एक्चुअली बहुत गॉसिप्स हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अभी मैं अपनी बात बता रही थी हेमा को। सो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सच में तान्या मित्तल ने अमाल को किस किया है। तो हेमा, आप शुरू कीजिए प्लीज। एक्चुअली ये इसका बैक स्टोरी ये है कि ये स्टेटमेंट मालती चहल के मुंह से निकली है। उन्होंने एक टास्क के दौरान ऐसा बोला कि तुमने तान्या ने अमाल को किस किया है। बट ऐसा मैंने जितना बिग बॉस देखा ऐसा कुछ नहीं था। ये काइंड ऑफ एलिगेशन लगाए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तान्या और अमाल का नाम जोड़ा जाता है और कहानी ऐसे नहीं शुरू होती। बाय द वे, बिल्कुल बिल्कुल, कहानी एक टास्क से शुरू होती है जहाँ पर मालती और तान्या को अमाल का पोस्टर बनाना होता है। पोस्टर जी, पोस्टर्स बनाने होते हैं, पजल्स होते हैं। हाँ, पजल्स होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है और सबके एक एक कंटेस्टेंट का चेहरा होता है उसमें। जो ऑलरेडी आई गेस कैप्टन बन चुके हैं। हाँ, उनका हाँ। तो उसके बाद क्योंकि प्रोटेक्ट करना होता है उसको ताकि सामने वाला ना तोड़े, तो कुनिका बस इतना बोलती है, बहुत नॉर्मली बोलती है कि अमाल के ऊपर लेट जाना। ठीक है, वहां से अभिषेक इसको थोड़ा अलग वे में ले जाके बोलते हैं कि अमाल के ऊपर लेट जाना मतलब असलियत में या ऐसे। हालांकि उनका सेम स्टेटमेंट नहीं था, कहने का मतलब उनका वही था। इसके बाद मालती बोलती है कि तान्या को बोलती है कि उसने अमाल को किस किया, जबकि ऐसा नहीं था। बट मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि बिग बॉस की ना एक बहुत बुरी आदत है, जहां थोड़ी कंट्रोवर्सी वाला कुछ मिलने वाला होता है ना, वहां से कैमरा एंगल ही चेंज कर देते हैं। जैसे कल तान्या जो लेटी हुई थी पजल के ऊपर, वो लग रहा था कि वो किस करे क्योंकि उनका मुंह ऐसे था। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। सो उसका मालती ने मुद्दा बनाया थोड़ा। अगर मैं क्लैरिटी से बात करूँ तो मैंने बार बार उस चीज को रिपीट करके देखा, तभी आई मेंशन्ड कि मैं 24 घंटे वाला भी देख रही हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ा पर्क मिलता है आपको अगर आप 24 घंटे वाला फॉलो कर रहे हो। खैर 24 घंटे तो नहीं देख पाती, बट घर जाके मैं लगा के बैठ जाती हूँ, ऑब्सेशन है वो। तो उसमें दिखाया गया है कि वो एकदम अपने ऐसे टाइट करके पजल को बैठी हुई है और उनका मुंह ऐसे रहता है। तो जब आपका मुंह ऐसे है तो ऑफकोर्स आपका ये पोर्शन भी हो सकता है सीधा है। तो अब मुंह वैसा, अब उन्होंने अपना मुद्दा बना लिया। मालती को एक मुद्दा बनाना था। मालती कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है मालती जब से घर में एंट्री उन्होंने की है, वो तान्या के पीछे पड़ी हुई है। वो एकदम पीछे पड़ी, इवन वो उनका हाथ पानी धो के एकदम सब कुछ। और एक और चीज ये भी है कि भली मालती, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि सिर्फ उनके पीछे, क्योंकि मालती किसी के साथ भी अच्छी नहीं है। मालती का नेचर अब, जब आज चौथा पांचवा दिन है, तब मुझे थोड़ा सा बेकार लग रहा है। बिकॉज वो सोच रही हैं कि मैं करके कर लूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मालती बहुत इरिटेटिंग लग रही हैं। वो बहुत अनोइंग हरकतें कर रही हैं कि भाई कुछ भी हो, नॉर्मली कोई इंसान आपसे बात करने आ रहा है तो आप नॉर्मल बात कर लो। नॉर्मल तरीके से भी बात हो सकती है। आपको हमेशा अगर आपको चांस मिला है बिग बॉस हाउस में जाने का, तो जरूरी नहीं है कि हर बात पे बस लड़ाई ही करनी है वहां पर आपको। एंड आई होप कि सलमान ये बात मालती को समझाए, क्योंकि वो बहुत अनोइंग तरीके से बाहर आ रही है मेरे हिसाब से। मैंने तो बहुत जज कर लिया इन 5 दिनों में। मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो बिन मतलब के, मतलब उनको ऐसा लग रहा है शायद वही अगेन लड़ना ही सब कुछ है। राइट। तो वो किसी से भी सॉफ्ट टोन में बात नहीं कर रही है, पहली चीज। हालांकि वो कर सकती हैं, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, बट वो नहीं कर रही है। और वहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है, कल अगर आपने टास्क देखा हो तो सबने बोला रोटी वाले पे, जब उसने मना करा तो सबने बोला कि बोलो मालती को बोलो, मालती को बोलो, मालती को बोलो। पर वहां जीशान
और अमाल ने नहीं बोला था, ठीक है। तो जबकि गौरव खन्ना ने ये चीज बोली थी कि अगर ऐसा होता आपकी टीम में है तो वसीम नहीं बोलने आता, बिल्कुल। वसीम ने अपना पॉइंट दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग मालती को चढ़ा भी रहे हैं। ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगी यहाँ पे कि जो चीज अभी तक इस घर में नहीं हो पाई थी कि दो गुट एक साथ आ गए हो, वो मालती ने किया कहीं ना कहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स खाने की भी जब बात आती है तो और कोई एक जन एकदम डट के खड़ा हो जाता है कि नहीं करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं पूरे घर को अफेक्ट करता है और घर एक साथ आता ही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ऐसे में नीलम ने जब खाना बनाना छोड़ा था तो तब भी सबको ही आना चाहिए था। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि शहबाज और अमाल ने कुछ नहीं बोला, जीशान ने भी नहीं बोला, जीशान ने भी नहीं बोला। और शहबाज पूरी तरीके से ही मालती के साइड थे। उन्होंने बोला कि भाई आप लोग चढ़ जाते हो एक इंसान के ऊपर, ग्रुपिज्म करते हो, जिसके ऊपर कुनिका ने भी जवाब दिया था कि तू क्या बार बार ग्रुपिज्म बोलता है। खाने की बात है, सबकी खाने की बात है, सिर्फ हमारी बात नहीं है। मुझे एक कुनिका का पॉइंट बहुत वैलिड लगा था कि भाई सबके खाने की बात है। मैं आज फिर से ये चीज रिपीट करूंगी, ये जो खाने की बात आती है ना, क्योंकि सब इरिटेट हो जाते हैं, उनके टास्क किया है, हाँ टास्क किया है, थके हुए हैं, पूरे दिन का क्या खाया क्या नहीं, सबके टाइमिंग के हिसाब से बात होती है। खैर, हम मालती पे ही वापस आते हैं। जो मालती का जो नेचर बाहर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना वो दिमाग में एक चीज बैठा के घर, अब कभी भी बिग बॉस हाउस में एक चीज माइंडसेट बैठा के नहीं घुस सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो तुरंत पलट जाए। बोलते हैं ना कि टेबल्स हमेशा टर्न होती है भाई। सो आई थिंक मालती के साथ भी स्टार्टिंग में मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह लग रही थी। इवन दो वो लड़ाई वड़ाई करने में बहुत तेज है, उनकी लैंग्वेज भी गंदी है, उनकी लैंग्वेज भी गंदी है। जितना फरहाना को भी चमका दिया और रॉन्ग वे में चमकाया, बहुत रॉन्ग वे में चमकाया। और कहीं ना कहीं आज भी जो लड़ाई होने वाली है, जिसका प्रोमो आ चुका है, वो भी बहुत बेकार है। उसमें भी उन्होंने बहुत गंदी तरीके से, इवन तो फरहाना भी कम नहीं थी, फरहाना ने भी बहुत गंदे तरीके से बात कही। तो मैं बोल रही थी कि पूरे जो चीज कोई नहीं कर पाया, वो चीज मालती ने आके कर दी कि पूरे घर को एक कर दिया। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है कि भाई पंगे नहीं लेना है इस औरत से। नेहल ने किचन रूम में ये चीज बोली भी थी कि वो चाहती है टेंशन और हम लोग कहीं ना कहीं उसे दे रहे हैं, तो बेटर है हम लोग नहीं दे, करने दीजिए जो करना है। तो मुझे लगता है कि इवन गौरव खन्ना ने भी बात बोली थी कि भाई वो एक सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आई है, माइंडसेट से आई है, वो वही कर रही है, सबको पोक कर रही है, सबसे लड़ रही है, तो बेटर है कि रहने देते हैं। जो अगर शायद उसे अकेला छोड़ दें उसे समझ आ जाएगा। राइट। और ये स्ट्रैटेजी अगर थोड़े टाइम तक वो कंटिन्यू करते तो एक बार को मैं समझती भी, बट घर वाले भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पलटू टाइप के हो जाते हैं। कि आपने बोला और उसके बाद फिर आप ही जाके घुस के बात कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। आई गेस कुछ मुद्दों में ऐसा होना चाहिए कि भाई जब स्टैंड लिया है तो पूरी तरीके से लो अपने लिए, सबके लिए। मालती तो अपना स्टैंड ले रही है ना, उसको नहीं बनाना था, उसने नहीं बनाया। और हम एज अ व्यूअर ये चीज एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हम ज्यादा वो नहीं बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं बनाया। ऑफ कोर्स उसको नहीं बनाना था, नहीं बनाया। लेकिन आपने बोला कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन आपने बॉयकॉट कितनी देर ही कर लिया, 5 मिनट या 10 मिनट, क्योंकि उसके बाद फिर आई गेस टास्क हुआ है और टास्क के बाद फिर नेहल ने बोला कि अब आप रोटियां बना देंगी ना। सो जब बॉयकॉट करने की बात आई थी तो आप पूरे बोलना ही नहीं चाहिए था कि अब आपकी जरूरत है ही नहीं, है ना। तो और एक पॉइंट मुझे बहुत वैलिड लगा इनका चहर का, कि भाई अगर आप कैप्टन हैं तो आप काम नहीं करेंगी, ये कोई बात नहीं होती है। फरहाना का जो ये 2 हफ्ते की कैप्टनसी, आई विल से फेल्ड कैप्टनसी। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत लूजर काइंड ऑफ कैप्टनसी थी ये फरहाना की। बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया कि फरहाना करना क्या चाहती हैं। वो मुझे कुनिका पार्ट 2 लगी, जो ऑर्डर कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, नहीं माने उसको, वो नहीं करेंगे, तुम उसको समझा सकती थी। मैं नीलम के टॉपिक पे मतलब मैं घूम फिर के नीलम तक आना चाह रही हूँ इस चीज से, क्योंकि मुझे बहुत गलत बात लगी फरहाना की कि जब उन्होंने बीच में टास्क छोड़ा, उन्होंने बोला कि मैं नहीं बनाऊंगी खाना, तो वो बहुत आराम से प्यार से समझा सकती थी उनको।
इवन दो मुद्दा बनाने की जगह कि आप बोलिए जाके, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्यों बोले? आपकी भी तो दोस्त थी ना वो उस टाइम तक। आई थिंक मुझे लगता है कि फरहाना को आता ही नहीं है समझाना। फरहाना का वे ही लड़ना है, वे ही चिल्लाना है, और कई बार भी वो भी जानबूझ के उस चीज को बार बार करती है। तो फरहाना से मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद भी कर सकता है कि उनकी कैप्टेंसी बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि वो पहले इतने पंगे ले चुकी है हर किसी से। तो किसी को करना भी होगा ना काम, वो ना चाहते हुए भी उसे परेशान करने के लिए मना करेगा कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, तुझे जो करना है तू कर ले। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो फरहाना से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। फरहाना अगर थोड़ा शांत रहे तो बहुत अच्छा गेम खेल सकती है, बट फरहाना बहुत ज्यादा ही वोकल है और जबरदस्ती की वोकल है। इस वजह से भी मुझे लगता है उन्हें लोगों ने ना चाहते हुए भी परेशान किया है। बहुत लोगों का होता है कि नहीं भाई से तो हम बताएंगे, राइट, क्योंकि कैप्टेंसी में उसको आपसे करवाना पड़ेगा और वो झिलेगा, फिर वो इंसान परेशान होगा कि भाई मैं बोल रही सुन नहीं रहा। जैसे हमने कल अनुमान लगाया था कि अब नेहल की जो कैप्टेंसी आने वाली है उसमें तान्या तान्या बहुत ज्यादा पोक करेंगी, और कहीं ना कहीं हमें बहुत उम्मीद है पोक करेंगी, क्योंकि आजकल वो बोलने लगी हैं। अब वो बोलने लगी हैं, वो सुनती नहीं है, वो बोलने लगी है, और कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रोथ तान्या मित्तल में आई है। अच्छा, अब जब ग्रोथ की बात हो ही रही है, तो आपको अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, सारे कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा ग्रो करते हुए कौन नजर आया? अभिषेक बजाज। अभिषेक मुझे पर्सनली लगता है कि अभिषेक, इवन मृदुल भी नहीं कर पाया है। मुझे गौरव खन्ना का भी लगता है, और जीशान, अमाल, बसीर पहले दिन से काफी एक्टिव रहे हैं। और उसके अलावा तान्या भी बहुत एक्टिव रही है। तो तान्या का ग्रोथ करा है, बट अगर मैं एक्चुअल में ग्रोथ हमेशा बोलती कि किसी को कुछ नहीं आता तो वो धीरे धीरे करके एक स्टेप ले रहा है। मुझे लगता है कि अभिषेक उसमें है, अश्नूर नहीं है। इवन हम नीलम को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप देखो तो नीलम बहुत अच्छे से दिखने लगी हैं, बहुत अच्छे से ना चाहते हुए भी बहुत बार बोल जाती है, लड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है। तान्या को समझा रही है कि लाख लोग हमें कुछ भी बोले, हमें अपनी दोस्ती पे स्टैंड रखना है। तो मुझे लगता है कि इतना वोकल भी होना ये ग्रोथ ही है। राइट। तो ये दो लोग मुझे लगता है कि इनका डे 1 से और अभी तक देखूं तो ग्राफ बढ़ा ही है, और बाकियों का किसी का ग्राफ उठा ही नहीं। जैसे प्रणीत का भी मुझे कोई ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो का भी नहीं, और गौरव खन्ना का भी नहीं। और कुछ लोग गेम में पहले दिन से ही एक्टिव है, तो वो अभी आगे फिर वो ग्रो ही कर रहे हैं। मुझे बट कहीं ना कहीं अमाल और तान्या पे ही हम रिवर्ट करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अमाल जो है वो कुछ इस हफ्ते थोड़ा डाउन रहे हैं, थोड़ा नहीं काफी डाउन। हाँ, काफी डाउन। मतलब वो सिर्फ मुझे 2 बार चिल्लाते हुए नजर आए, वो भी चिल्लाना इन द सेंस कि कल वो टास्क में जब तान्या को प्रवोक कर रही थी मालती, तो वो बोलते टास्क कंप्लीट करो, मतलब वैसे काइंड ऑफ चिल्लाना। उसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। और इस हफ्ते में अमाल की प्रेजेंस मुझे उतनी फील नहीं हुई। इट मतलब क्या इसका रीजन, क्योंकि सलमान ने उन्हें बोला है, सलमान ने उन्हें टोका है, ऑफ कोर्स हो सकता है। सो वापस तान्या और अमाल पे ही आते हैं। तो तान्या और अमाल, अच्छा मैं 13 सीजन की मैंने क्यों बात की, मैं उस पे भी आती हूँ। सलमान ने एक लाइन कही थी, इवन तो मुझे कहीं वो बॉन्ड तो नहीं लगा सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज को लेकर कि शी इज ऑब्सेस्ड, शी इज इन लव विथ यू, जो बहुत वायरल हुआ था, बहुत इवन दो बाद में जो वो कपल बना, वो सिडनाज जो बना, इट वाज लाइक, मैं तो आज भी बहुत प्यार करती हूँ उन दोनों को। सो ये जो अमाल मलिक और तान्या को आपने देखा होगा बीच में एक कपल बनाने की कोशिश की गई थी, जो अचानक से फिर अब एक डिस्टेंस आ गया है। तो वो मतलब उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की, इवन दो ऑफ कोर्स कोई केमिस्ट्री तो थी नहीं, बिल्कुल जीरो केमिस्ट्री थी। और तो क्या ये चीज सक्सेस नहीं हो पाई, या फिर मेकर्स के दिमाग के हिसाब से वो चीज नहीं बन पाई, या फिर तान्या के हिसाब से वो नहीं बन पाई, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे अभी भी लगता है तान्या बहुत हार्ड ट्राई करी। अगर आपने तान्या का वो टास्क देखो मोटिवेशनल वाला, जहाँ तान्या ने बोलते अमाल को बनाने की अमाल को बनाने की क्या जरूरत है, अमाल बना तो तान्या ने भी कल परसों ही अमाल के लिए एक रोटी निकाल के लाई थी, और उसको दी थी। और फिर जब अमाल बाहर जा रहा था तो बोला था कि बाहर मत जाओ, कुनिका जी ने बोला। मुझे लगता है तान्या अभी भी बहुत हार्ड ट्राई करी है, पर कहीं ना कहीं अमाल अपनी लिमिटेशन, अपना दायरा जानते हैं। वो नहीं चाहते उनका नाम जुड़े। जिस दिन उन्होंने चाह लिया, मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा पेयर हो सकता है। मतलब एज सच पेयर इन द सेंस कि बुरे नहीं लगेंगे साथ में।
मुझे ऐसा बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा अपोजिट है। तो ऐसे तो सिद्धार्थ और शहनाज भी थे। अ, कंपैरिजन नहीं करी मैं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स कंपैरिजन की बात नहीं है, कपल कपल होता है, आई टोटली गेट इट, बट ये मतलब ये वो सटनाज लगते थे कि हाँ ये झेल लेगा, ये मैं झेल वही लेगा बोल रही हूँ, नहीं, ये, मैं बस बट ये बोल उनके रही हूँ। जो टेम्पर के साथ अमाल मलिक चलते हैं अपना ऑरा लेकर, और जो नेचर तान्या मित्तल का है, तो मतलब एक सामने एज अ व्यूअर मैं ये बता रही हूँ कि वो बैलेंस नहीं बैठाता है रिलेशनशिप के लिए, इसीलिए कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री अगर बिल्डअप होनी होती तो वो हो जाती। और एक और चीज मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि तान्या हमेशा बोलती है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है बाहर, कोई मेरा इंतजार कर रहा है बाहर, और कहीं ना, और एक बैक स्टोरी ये भी है कि अमाल का ब्रेकअप हुआ था 2020 में, जिसको वो आज तक भूल नहीं पाए हैं, वो उससे उभर नहीं पाए हैं, और वो फीलिंग उन्हें किसी के साथ नहीं आई है। ये रिसेंटली मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट की है, और उन्होंने ये तक कहा था कि वो फीलिंग वो किसी के साथ आ भी नहीं सकती है, वो उनके अंदर वो चीज बची नहीं, इवन दो जब होना होता है तो आगे हो ही जाती हैं चीजें। तो ये जो जबरदस्ती का रिलेशनशिप चिपकाना, और कहीं ना कहीं अमाल ने भी हार्ट ट्राई किया था, आपने देखा होगा एक हार्ट वाला टास्क हुआ हाँ, था, हाँ, जिसमें नहीं तोड़ा था, मैं जी, समझ गई। हाँ, तो वो जो हार्ट ट्राई करना है वो बट अमाल हमेशा से इस चीज में क्लियर रहा है कि मेरा किसी से कुछ नहीं है। अमाल का मैं हार्ट ट्राई नहीं बोल सकती, मैं तान्या का एंड में भी, मुझे कल तक तान्या का हार्ट ट्राई लग रहा है। इवन पेयर जैसा नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तान्या, और अगर आप नीलम के साथ कभी अमाल की केमिस्ट्री देखी है आपने, नीलम एक दिन छेड़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, फनी एग्जैक्टली। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि अमाल ने नीलम को उतना क्या बोलते हैं आपको, पावर दे रखी है कि आप मुझे बोल सकती हैं, तान्या को नहीं दी है। तान्या कई बार बोलती है मैं हूँ जो अमाल को शांत करवा सकती हूँ, नहीं भाई आप नहीं करवा सकते। तो मुझे बस इतना सा लगता है कि जिस दिन अमाल वो दायरा अगर तोड़ता है अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा दोनों का निकल के आ सकता है, नॉट अ कपल, इवन अ फ्रेंडशिप। जैसे हम, अगर आप 13वें सीजन की बात करें तो आपने माहिरा और पारस को देखा, राइट, तरीके से कुछ ना कुछ दोनों का निकल कर आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कपल तो मैं कभी नहीं बोलूंगी ऑफ कोर्स, पर ये चीज एक्सेप्ट करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि इगोइस्टिक पर्सन, नहीं और यार, मतलब मुझे लगता है कि रिश्तों में मैं चाहे अमाल कुछ भी की हो, बात कर रही हूँ, राइट, हाँ, हाँ, but- तो वो ना थोड़ा सा, मतलब एज अ व्यूअर, थोड़ा सा कि आपको पता होता है कि ये साठ गांठ बैठ जाएगी, बट साठ गांठ वो दोस्ती वाली बैठ सकती है, मैं उससे नहीं, ज्यादा मैं उम्मीद प्यार नहीं वाली करती तो हूँ। बिल्कुल नहीं बोल रही, वो हाँ, होगा भी नहीं, और ये लोग करेंगे भी तो बहुत बुरे लगेंगे जो ये लगते हैं। हाँ, जब वो एक डांस वाला टास्क होता है, कितनी बकवास कर रही थी तान्या, जबरदस्ती, तो वो राइट, बहुत बुरा लगेगा। बट अगर कहीं ना कहीं अगर अमाल वो कंट्रोल छोड़ता है तो वो दोस्ती थोड़ी ना कहीं अच्छी लगेगी देखने में, मुझे लगता है, क्योंकि अमाल फनी है, तान्या की वो फेकू वाली बातें दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत मजा आएगा, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, exactly। राइट। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ हाँ, कि अगर अमाल का कंट्रोल खत्म होता है तो कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है। तो फिर मैं ये मान लूं कि आप मानती हैं कि तान्या ऑब्सेस्ड है अमाल से, हाँ, उसकी बहुत बातें यार, ज्यादा। आप मोटिवेशनल स्पीच जब उसने दिया था स्पीच, हाँ। आपने बात सुनी थी उसकी, अमाल धड़कन है, अमाल ये है। सीरियसली कौन धड़कन है भाई? अमाल है, जो होगा अपनी जगह पे होगा, हाँ। पर आप सब घर वालों की धड़कन नहीं बना सकते। आपको Of पसंद है, course। आप अपना नाम लो, सिंपल। कोई इतने भारी भरकम शब्द बोलेगा तो यार ऑब्सेस्ड ही लगेगा ना, वो और क्या ही लगेगा। और ये हम नहीं, ये सभी जो बोलते घर में थे उन्होंने भी कहा, जो बाहर देख रहे हैं उन्होंने भी कहा, तो कहीं ना कहीं तान्या ऑब्सेस्ड तो है। अब किस किया नहीं किया, फोटो की बात थी यार, किस किया भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट बिग बॉस आपने बहुत गलत किया, आपको एंगल चेंज नहीं करना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था प्रॉपर तरीके से कि भाई किस किया कि नहीं किया, क्योंकि इससे मालती को एक मुद्दा मिल गया पूरे घर को। एंड हाँ, एक लास्ट पॉइंट मैं उठाना चाहूंगी कि शहबाज और उनकी तान्या की दोस्त नीलम, ये दोनों इनकी जाके बात भी सुन रही है किनकी? मालती की, कि तुम्हें पता है कि उसने किस किया, और वो नीलम बोल रही हाँ किस किया, सच बता ऐसा क्या। शहबाज वाज लाइक कि अच्छा किस किया क्या, तो बट इंसान तो सुनता ही है ना, नीलम मतलब सुन दोस्त है। तो मैं भी बोलूंगी अच्छा किया, अच्छा ठीक है ठीक है,
इतना तो इंसान को करना ही पड़ता अच्छा है। ठीक है नहीं था वो। अच्छा जो भी अच्छा था, ठीक मुझे है नहीं था, आप डिफेंड मत कीजिए। बट मुझे लगता है कि बात तो सुननी पड़ेगी ना। आपको नहीं तो वो वाली ऑफ चीज कोर्स है। सुननी पड़ेगी, पर जाके आप बताओगे ना कि वो ऐसी बात बता रही है। बेस्ट फ्रेंड्स हो यार आप नहीं, वहाँ वो पे। ये कहने की बात है, बाद में अभी देखना सब उलट पुलट हो जाए, कोई दोस्ती नहीं है, सब अपनी दिखाने की, नंबर बनाने की दोस्ती है यहाँ पे। चलो लेट्स सी, मुझे ये ऐसा है लगता आगे का प्रेडिक्शन क्या है, देखते हैं ये दोस्ती का समीकरण कितना बदलता है, कितनी उलटफेर होती है इन दोस्तियों में आगे। अभी अभी बहुत सारे हफ्ते बाकी हैं, अभी सलमान खान का आना बाकी है, इस हफ्ते में किसको डांट पड़ेगी, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, क्या कुछ होगा, हम बस इंतजार कर रहे हैं। और सारी गॉसिप्स लेकर आपके पास वापस आएंगे। आज का डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं, और तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेट मिरर।